रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए लेटेस्ट तैयार किए गए हैं। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मंदिर है वो केरल राज्य में स्थित है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि सेरी कल्चर किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये सेरी कल्चर। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेरीकल्चर का जो संबंध हो जाता है वो संबंध हो जाता है रेशम कीट पालन से। यानी दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं पृथ्वी दिवस। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसी समय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 1885 के दौरान कांग्रेस का पहला अधिवेशन। प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो बताओ कब आया था कैबिनेट मिशन। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रश्न संख्या 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं सूर्य के चमकीले सतह को। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको देना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य का जो चमकीला सतह होता है इसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो बताओ उस समय कौन थे आरबीआई गवर्नर जब विमुद्रीकरण हुआ था। 7 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गवर्नर थे उर्जित पटेल। 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। कितने 2.4। 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है। तो बताओ कुल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो हाई कोर्टों की कुल संख्या है वो संख्या हो जाती है 25। यानी 9 का डी ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कोशिका की खोज किसने की थी। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा कोशिका को खोजा गया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को खोजा गया था। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो बताओ कितने हो सकते हैं। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250। यानी 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी है जापान की मुद्रा। 12 का आंसर आपको देना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जापान की जो मुद्रा है वो है येन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है डांडी नामक स्थान। 13 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थान पड़ता है नवसारी में। 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा।
उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कनाडा। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बताओ कुल कितने देश हैं सार्क में? 15 का आंसर आपको देना है। तो सार्क में जो सदस्य देशों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 8। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपको देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा 16वें प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो बताओ फटाफट से 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय पेरिस में। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो ये जो दरगाह स्थित है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। 17वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 18 के पित्त रस स्रावित होता है। तो बताओ किससे निकलता है पित्त रस? 18 का आंसर आपको देना है। तो पित्त रस ये यकृत से निकलता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19वें नंबर का प्रश्न कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है जोजिला दर्रा? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जोजिला जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी एकदम राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ किसके द्वारा ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था? प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको देना है। तो ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आया था कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां ये कुडनकुलम परियोजना स्थित है? 21वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये परियोजना स्थित है तमिलनाडु में। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो बताओ कौन से अधिवेशन में ये स्वराज शब्द आया था? 22 का आंसर आपको देना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो शब्द आया था वो आया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 22 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो एन.के. सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 24 है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ किसके द्वारा ये बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया था? प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको देना है। तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंतर ने। ए ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि मृच्छकटिक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये मृच्छकटिकम पुस्तक को लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो शूद्रक ने लिखी है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 से कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो बताओ कौन से रॉकेट से चंद्रयान 2 है वो लॉन्च हुई थी? 26वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 27वें नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो बताओ कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1906 में। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 से कि इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? यानी मोम की शुरुआत है वो कब से हुई थी? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये शुरुआत हुई थी 2013 में। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या होता है? तो बताओ कौन सी होती है पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट? 29वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये होती है मोल। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि सेब संबंधित रोग कौन सा है। तो बताओ इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो सेब के फल में लगता है। तो सेब संबंधित जो रोग हो जाता है वो रोग हो जाता है फायर ब्लाइट, यानी 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 31 पर लेकर के चलता हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो पहला प्रयास किया गया था वो प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आता है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन है जो टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल लिनियस ये टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो बताओ किसके द्वारा ये विचार दिया गया था भारतीय संविधान सभा का। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एकदम राइट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 से कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो बताओ कब शुरू हुआ था ये भारत रत्न पुरस्कार। प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी भारत रत्न की वो हुई थी 1954 में। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 कि आर्यभट्ट उपग्रह किस तिथि को लॉन्च किया गया था। तो बताओ कब लॉन्च हुआ था ये आर्यभट्ट उपग्रह। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपग्रह लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो बताओ इनमें से क्या था। तो महावीर के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 37 आ जाता है कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है पेरिस में। 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का जो मुख्यालय है तो ये मुख्यालय स्थित है सिंगापुर में। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आया था कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताओ ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो बताओ कब शामिल हुआ था यूनेस्को। प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपको देना है। तो ये शामिल किया गया था 1889 में। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।